गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज आप लोगों का ये चैप्टर द ओक मैं एक बार फिर से रिवाइज करने जा रहा हूँ। जो बच्चे क्लास नहीं ले पाए थे वो ध्यान से फिर से इसको देखें। जैसा मैंने बताया था, द ओक ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ट्रीज इन द वर्ल्ड। ओक का पेड़ संसार में सबसे प्यारा पेड़ होता है, एंड विथ गुड रीजन। और इसका एक अच्छा कारण है, इट इज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, मोरल, रेजिस्टेंस एंड नॉलेज। ये है एक ताकत का और एक नैतिकता का, रेजिस्टेंस और ज्ञान का प्रतीक है। द ओक इज कंसिडर्ड ए कॉस्मिक स्टोर हाउस ऑफ विजडम। सांसारिक जगत का एक स्टोर, ज्ञान का एक स्टोर हाउस है, एम्बॉडीड इन इट्स टावरिंग स्ट्रेंथ। जिसमें टावरिंग स्ट्रेंथ, इसके क्या कहते हैं, ट्रंक में बहुत बड़ी ताकत है। अब इसमें आप लोग देखें, लाइक thy life young and old, like yon oak bright in spring living gold। इस चैप्टर में द लाइफ ऑफ एन ओक इज ए मेटाफर फॉर ह्यूमन लाइफ। ये ह्यूमन लाइफ से ओक पेड़ की तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है। इन स्प्रिंग, जब बसंत की ऋतु आती है, द ओक इज गोल्डन, तो ओक एकदम गोल्डन कलर का होता है। लिवली, टेंडर एंड हैज ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। सजीव होता है, कोमल होता है, और इसके अंदर ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत बड़ी ताकत होती है। तो यह कंपेयर किया गया है कि उसी तरह से ए यंग ह्यूमन इज अट्रैक्टिव। एक अब ओक पेड़ के माध्यम से आदमी की तुलना की गई है कि एक यंग ह्यूमन इज अट्रैक्टिव, लिवली एंड टेंडर। वो भी देखने में सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, सजीव होता है देखने में, एंड टेंडर विथ ए लॉट ऑफ एनर्जी, और उसके पास भी कोमलता होती है, बहुत बड़ी ताकत उसके अंदर भी होती है। और समर रिच देन एंड देन, ऑटम चेंज सोबरर ह्यूड गोल्ड अगेन। ह्यूड मीन्स होता है कलर्ड, ठीक है ना। और एज द सीजन चेंज, जब मौसम बदलता है तो देयर इज ए चेंज इन द ओक। तो ओक में समय के साथ, सीजन बदलने के साथ परिवर्तन होता है। द ट्री इज रिच इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। खूब फल लग जाते हैं पेड़ में, फूल आ जाते हैं। दिस स्टेज ऑफ द ओक करेस्पॉन्ड्स टू द मिडिल एज्ड ह्यूमन। इस स्टेज में ओक कंपेयर किया गया है वो मिडिल एज्ड ह्यूमन, जब ह्यूमन की एज भी मध्य में होती है, युवा के बाद, तो वहाँ पर परिवर्तन होता है। दिस स्टेज ऑफ ओक करेस्पॉन्ड्स टू द मिडिल एज ह्यूमन। सीजन चेंज होने पर ओक के पेड़ में फल आते हैं, फूल आते हैं। दिस स्टेज ऑफ द ओक करेस्पॉन्ड्स टू द मिडिल एज्ड ह्यूमन। जब फल फूल आ जाते हैं तो इसकी तुलना की गई है मिडिल एज्ड ह्यूमन से। इन ऑटम द ट्री ग्रोज ओल्डर एंड स्टार्ट्स लूजिंग इट्स लीव्स। और फिर ऑल द लीव्स फॉल्स एट लेंथ, लुक ही स्टैंड्स ट्रंक एंड बो नेक्ड स्ट्रेंथ। फिर जब आगे सीजन बदलता है, इन ऑटम, पतझड़, ऑटम मीन्स पतझड़, द ट्री ग्रोज ओल्डर, तो एक पेड़ जो है वो एक तरह से ओल्डर, एकदम मेच्योर हो जाता है, एंड स्टार्ट्स लूजिंग इट्स लीव्स। पतझड़ में पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं। लूजिंग इट्स लीव, अपनी पत्तियों को खोना शुरू कर देता है। ऑल द फ्लावर्स डाई, सारे फूल मर जाते हैं। लीविंग द ओक लुकिंग सोबर, और लीविंग द ओक लुकिंग सोबर, और एक ठूठा पेड़,
जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं, वैसे का वैसा ओक का पेड़ दिखाई देता है। सिमिलरली ठीक उसी तरह से एन ओल्ड ह्यूमन, जब आदमी भी बूढ़ा हो जाता है तो स्टार्ट्स लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ, वो भी अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को खोना प्रारंभ कर देता है। बट ही इज द स्ट्रांगेस्ट, लेकिन ही इज द स्ट्रांगेस्ट, फिर भी वो सबसे ताकतवर होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, विजडम एंड नॉलेज, क्योंकि अब इस अवस्था में उसके पास ज्ञान का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, दैट ही हैज गेन्ड ऑल दीज ईयर्स, जो इतने सालों में धीरे धीरे वो इकट्ठा करता है। ठीक है ना। तो आप लोग पेज नंबर 107 देखिएगा, वैल्यू कॉर्नर दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा। पोयम आप लोग कई बार पढ़ने की कोशिश करिए, और लेसन 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर आप लोग तैयार करिए। इसके लिए भी टाइम है, मैंने पढ़ा दिया है। अब इसका क्वेश्चन आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। बी एक्सरसाइज आप देखें तो पोएम अगर जो लड़के पढ़ लिए हैं, इन स्प्रिंग fill in the blanks, the oak is golden, lively and tender. In autumn the oak tree loses its leaves, और the oak tree is the metaphor of human life। तो आज की क्लास आपकी मैंने फिर रिवाइज की है। लेसन है द ओक, रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इस पोएम के पोएट कौन है आप लोग याद रखिएगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है ना। तो आज की क्लास आप लोगों की ओवर होती है। थैंक यू वेरी मच।